काल चक्र से जुड़े हुए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबके मिले हुए मुझे रिस्पॉन्सेस के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जो सीरीज हमने शुरू की है वो है लग्न में विभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव है। यहाँ पर हम जो भी बात करते हैं वो सामान्य ग्रहों की बात करते हैं विभिन्न विभिन्न लग्नों के हिसाब से, और काल पुरुष की कुंडली को मद्देनजर रखते हुए बात की जाती है। इसलिए कोई भी विशेष कुंडली के ऊपर किसी भी तरह का विश्लेषण यहाँ पर मान्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सामान्य ग्रहों की बात कर रहे हैं। अभी जो सीरीज हमने शुरू करी है उसके अंदर हमने सूर्य, चंद्र, मंगल को अभी तक हमने उसकी व्याख्या की थी, और सौरमंडल में उनके ग्रहों का क्या क्या प्रभाव पृथ्वी पे पड़ता है उसके हिसाब से अब हम इससे देखेंगे कि बुध का ग्रह का प्रभाव लग्न पे कैसे पड़ता है और व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे क्या प्रभाव आता है। लग्न की बात हम पहले भी कर चुके हैं। कालपुरुष की कुंडली का प्रथम भाव या हमारी अपनी व्यक्तिगत कुंडली का प्रथम भाव देह को प्रेजेंट करता है, जिससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी विभिन्न विभिन्न राशि के लग्न के अनुसार चेंज हो जाती है। अब अगर इसमें अलग अलग ग्रहों को बिठाया जाए तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर किस तरह का प्रभाव आ सकता है, यह हम आज बात करेंगे। लग्न में जब हमने बात की थी सूर्य की, तो सूर्य शौर्यम, इंदु उच्च पदवी और समंगलम मंगलम, इस तरह से हमने इन ग्रहों की व्याख्या की थी 9 ग्रहों के या उनके वैदिक मंत्र के अनुसार। तो सद्बुद्धिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रः सुखम शम शनि। आज हम बात करेंगे सद्बुद्धि च बुधो, बुध के ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह की बात करने से पहले इसे हम एस्ट्रोनॉमी में देखेंगे कि लग्न में बुध का क्या प्रभाव है। उससे बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी में बुध क्या महत्व रखता है, हमारे जीवन पे बुध का क्या प्रभाव रखता है, बुध के कारक तत्व क्या हैं, और बुध किस तरह से लग्न पे प्रभाव डालता है और व्यक्ति की सोच व्यवहार में किस तरह से अंतर आता है। मरकरी इन एसेंडेंट, बुध ग्रह का लग्न पे प्रभाव। मरकरी एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्व रखता है। मरकरी को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी संदेश वाहक। इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है, संदेश वाहक, कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन करने वाला, जो एक जगह से दूसरे संदेश को ले जाने वाला। जैसे पहले समय में जिस तरह से चिट्ठी का आदान प्रदान होता था और एक जगह से दूसरी जगह पे जिस तरह से संदेशों को भेजा जाता था प्राचीन सभ्यता में भी, और उसके बाद जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता जा रहा है उस तरह से मरकरी के कारक तत्वों में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका सिंपल सा जो पहला माइंड में आता है, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है, जो हमारे जीवन पे जिस तरह से व्यक्ति का प्रभाव आता है। मैसेंजर ऑफ गॉड यानी संदेशवाहक, मरकरी इम्बॉडिंग कंसेप्ट और लॉर्ड विष्णु, ये लॉर्ड विष्णु का ही रूप है मरकरी। और सन ऑफ मून, इसको चंद्रमा का ही पुत्र कहा जाता है। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है जो मैं आपको ये प्राचीन कहानी का 2 मिनट में बताती हूँ। जैसे बुध को ज्योतिष में भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है। इसका कारण बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ में चंद्रमा के अंश से बुध का जन्म हुआ था। विष्णु पुराण में ही कहा गया है कि चंद्रमा या सोम ने बृहस्पति की पत्नी तारा जो हमारे नक्षत्र पुष्य नक्षत्र को बताता है, का हरण करके उसे लंबे समय तक अपने पास रखा था। बृहस्पति की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी और कई देवऋषियों के कहने पर चंद्रमा ने तारा को नहीं छोड़ा था। तो भगवान रुद्र यानी शिव ने बृहस्पति की मदद की थी, और रुद्रदेव की मदद से जब तारा बृहस्पति को वापस मिली तो उस समय वह गर्भवती थी। तब बृहस्पति ने कहा कि तुम इस भूण का त्याग करो। पतिव्रता तारा ने उसे छोड़ा, परंतु जैसे ही उसे छोड़ा वह तुरंत एक बहुत ही तेजस्वी बालक में परिवर्तित हो गया। वो तेजस्वी बालक खूबसूरत आंखों वाला, मोहिनी रूप वाला बालक था। उसी को ही ब्रह्मा जी ने बुद्धिमान होने के कारण और सोम का अंश होने के कारण सौम्य नाम दिया। वे सूर्य के समान तेजस्वी है, विष्णु के समान पीताम्बरी है और सब शास्त्रों का जानकार है, बहुत बुद्धिमान है। सूर्य, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा और बृहस्पति के गुणों से विराजित हैं, और इसीलिए बुध को बुद्धि से कनेक्ट करते हैं। ये तो हो गई प्राचीन सभ्यता की बात। जब यदि हम इसको एस्ट्रोनॉमी में भी देखें तो एस्ट्रोनॉमी में सबसे समीप रहने वाला, सबसे पास रहने वाला जो प्लेनेट है उसको बुध को कहा जाता है। जो
एक तरह से ये मरकरी बहुत सेंसिटिव प्लेनेट है, बुध के पास रहता है, और बुध के पास रहने से ये बार बार अस्त भी होता है और वक्री भी होता है, क्योंकि बुध सूर्य के तेज को सहन करना इतना आसान नहीं होता। सूर्य के तेज से बुध वर्ष में कई बार अस्त भी होता है और 4 बार ये वक्री भी होता है। और इसीलिए मरकरी जो है ये अपना जो सूर्य का जो चक्र है वो 88 डेज में कंप्लीट करता है, और इसकी जो रोटेशन इसकी जो अपने एक्सिस पर रोटेशन रहती है 58.65 रहती है, और जो इसकी जो डिग्री सूर्य के से 28 डिग्री से ज्यादा अधिक नहीं जाता। इसका अर्थ ये है कि ये सूर्य से जहाँ सूर्य से पहले या मैक्सिमम दूसरे मैक्सिमम तीसरे भाव तक जाता है, डिग्री के अनुसार ये 28 डिग्री तक ही इसका स्पैन रहता है। और 20 से 24 दिन के अंदर 25 दिन एक राशि में इसका जो संचार है 25 से 28 दिन का रहता है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सोलर में सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्पीडेस्ट है। हम चंद्रमा का सबसे तेज चलने वाला ग्रह कहते हैं, पर क्योंकि चंद्रमा सोलर फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो पृथ्वी का उपग्रह है, उसको हमने एक ग्रह के रूप में माना है, और सूर्य को हमने स्थिर माना है। तो सूर्य एक्चुअल में स्थिर है और पृथ्वी उसके आसपास घूमती है, पर ग्रहों के अनुसार हमने सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा को तीनों को ग्रह माना है। और सोलर सिस्टम में बुध सबसे सबसे स्मॉल ग्रह है, और रॉयल कैबिनेट में ये प्रिंस का दर्जा रखता है, राजकुमार माना जाता है। इसको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक तो जेमिनी और वर्गो, मिथुन और कन्या। ये न्यूट्रल प्लेनेट है और ये बेनिफिक प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, और एक्सॉल्टेड इन वर्गो एंड डेबिलिटेटेड इन पाइसो। मीन राशि में ये निचका होता है और उच्च में वर्गों में ये उच्च राशि का होता है। इसे न्यूट्रल प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बुध है सहचार्य से अपने गुण प्राप्त करता है, ये अधिकतर सूर्य के साथ रहता है, तो इसके अंदर सूर्य के इनबिल्ट गुण ऑटोमेटिकली इनबिल्ट गुण होते हैं। अधिकतर ये सूर्य के आगे, सूर्य के पीछे, सूर्य के साथ, सूर्य से एक घर आगे, सूर्य से एक घर पीछे रहता है। तो सूर्य के अधिकतर गुण इसके अंदर समाये हुए होते हैं। और न्यूट्रल जिस भी ग्रह के साथ ये बैठता है उसी सहचार्य से अपने गुण प्राप्त करता है। जैसे कि एक राजकुमार होता है अपने राजा के महल में, और राजकुमार थोड़ा चंचल, थोड़ा इसको यंग पर्सनैलिटी वाला, और इसको अगर अच्छे ग्रहों के साथ मिलता है तो ये इसके अच्छे गुण, उच्च गुण इसके अंदर प्रभावित होते हैं, उच्च गुण से प्रभावित होता है व्यक्ति। और यदि इसके अंदर अशुभ गुण या अशुभ ग्रहों का साथ मिलता है तो इसके अंदर अशुभता के गुण आते हैं। बुध को हम जिसका साथ मिलता है, जो इसकी संगत होती है उस हिसाब से इसका निखार आता है। और जो अगर इसकी संगत खराब हो जाती है, जिन ग्रहों के साथ मिलकर इसकी संगत खराब होती है, तो हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि, इस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बुध के गुणों में कुछ कमी, वीकनेस या अफ्लिक्शन आ रही है। मरकरी के जो बुध के सिग्निफिकेंसेस या कारकत्व क्या है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मरकरी क्या क्या प्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो मरकरी बुध को हम बुद्धि से जोड़ते हैं, और ये बिलोंग्स करता है बुद्धिजीवी वर्ड। विजडम, सबसे पहला इसका विजडम, जो माइंड में जो भी हमारे को चीजें आती हैं, विजडम, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, एजुकेशन, इन सबको ये प्रेजेंट करता है। बुध ग्रह से ही हम देखते हैं कि शिक्षा का व्यक्ति ने शिक्षा कितनी प्राप्त की है, उसका शिक्षा का स्तर क्या है, उसकी बुद्धि किस लेवल पे कार्य कर रही है, और उसकी बुद्धि एक तो शिक्षा के रूप में होगी, एक विजडम। कई बार व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते, फिर भी उनके अंदर एक बुद्धिमानी होती है, व्यवहार होता है और एक समझ होती है। जो व्यवहारिक समझ होती है वो बुध के द्वारा ही प्रदान की जाती है। सेकंड, पावर ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू टंग एंड पेन। इसका जो मेन कारक है वो टंग है, क्योंकि बुध जो होता है मरकरी का रूप है। हमारे टेम्परेचर में, थर्मामीटर में हम मरकरी को देखते हैं, पारा होता है, जो उसको हाथ लगाओ तो वो हाथ से फिसल जाता है, और वो हमारी पकड़ में नहीं आता, तो बहुत लचीला और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका जो बुध का जो रूप है वो और जो हमारी जीभ है वो भी बिना हड्डी की होती है, और वाणी, जो हमारी वाणी का जो मुख्य कारण होता है वो जीभ के द्वारा होता है। तो जीभ, इसलिए जीभ को प्रेजेंट करता है, और एक पेन को प्रेजेंट करता है। पेन से लिखने का कार्य होता है और टंग से बोलने का कार्य होता है। तो पेन और टंग, जीभ से जो कार्य हम बोल के करते हैं यानी स्पीच, जो कार्य हम लिख कर करते हैं यानी राइटिंग, ये 2 चीजें स्पीच एंड राइटिंग बुध के द्वारा प्रेजेंट की जाती है।
जितना अच्छा बुध बुध कुंडली में स्थित होगा, उतनी अच्छी हमारी स्पीच, उतनी अच्छी हमारी वाणी और उतना ही अच्छा हमारा व्यवहार होगा। तो इस समय जो इसके एक्सप्रेशन, बुध हमारे एक्सप्रेशन का भी कारक है। किस तरह बुध को एक्सप्रेस करने के लिए, जिस तरह से मैंने बताया कि एक तो हमारी वाणी से और हमारी राइटिंग स्किल से या शब्दों के चयन से पता चलता है कि बुध हमारा कितना अच्छा है। हम जितने अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, उसको समेट कर एक माला में पिरोकर एक राइटिंग स्किल्स पे लेकर आते हैं, ये बुध का ही कार्य होता है। बुध लॉजिकल माइंड है और बुध ग्रेस्पिंग पावर है और राइटिंग स्किल्स है। बुध के अंदर ग्रेस्पिंग पावर बहुत होती है क्योंकि ये यंग और यूथ को प्रेजेंट करता है। हमारे कुंडली के अंदर बुध और व्यवहार में भी जब हम देखते हैं कि जो यंग एज की जितनी भी जनरेशन हैं वो अडॉप्ट करती हैं, वो किसी भी चीज को, जो नई चीजें आती हैं उनके अंदर एक लर्निंग पावर होती है और उसको अडॉप्ट करती चलती हैं। अब किसी हम बड़ों की भी कुंडली में देखेंगे, अगर बुध अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उस हिसाब से जैसे जैसे चीजें टेक्निकल में विस्तार होता जाएगा, वैसे वैसे वो लोग उन चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट करते जाएंगे। मतलब इसके अंदर एक पात्रता होती है, सीखने की एक क्षमता है और एक क्यूरोसिटी होती है। क्यूरोसिटी होने से, उसको जिज्ञासा से उसके अंदर सीखने की एक ललक होती है कि जो भी नई चीज आई है उसको सीखें। बुध क्योंकि बहुत छोटा ग्रह है तो ये छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ध्यान रखता है। माइंड इनका बहुत लॉजिकल होता है, ग्रेस्पिंग एबिलिटी है, राइटिंग स्किल्स है और इनके अंदर एक नॉलेज, एक एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज का अर्थ ये है कि इनके अंदर बहुत वास्ट नॉलेज होती है। जो चीज को ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अपने माइंड के एक सीपीयू में उतार लेते हैं। जैसे एक माइंड का एक हमारा सीपीयू होता है, उसके अंदर इसको उतार लेते हैं अच्छी तरह से और उसको उतारने के बाद उसकी व्याख्या करना और उसको वापस प्रेजेंट करना और टेक्निकली रूप से उसको प्रेजेंट करना या व्यवहार से प्रेजेंट करना या वाणी से प्रेजेंट करना या लिखित रूप में प्रेजेंट करना या आजकल जो टेक्निकली हमारी जिस तरह से हमारी चीजें टेक्निकली कंप्यूटर्स का विस्तार हो रहा है, उस तरह से प्रेजेंट करना, ये बुध का ही कार्य है। बुध की नेचर कैसे हो सकती है? अभी हम सामान्य नेचर की बात कर रहे हैं। बुध की नेचर डुअल यानी द्विस्वभाव हो सकती है क्योंकि बुध दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त करता है, एक मिथुन का, एक कन्या का। कन्या उसकी अपनी ही राशि है, उसमें वो उच्च का होता है और ये बहुत फ्लेक्सिबल प्लेनेट है। जैसे मैंने बताया कि मरकरी का रूप है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से बुध एक ऐसा ग्रह है जो बहुत छोटा ग्रह है पर ये हमारे माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। न्यूट्रल भी है, यूथफुल भी है, विटी एंड फ्रेंड। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध थर्ड भाव का स्वामित्व प्राप्त करता है, तो थर्ड भाव हमारे फ्रेंड्स का भाव है। तो इसकी जो नेचर होती है बुध की, बहुत फ्रेंडली होती है, ये बहुत जल्दी अपने मित्र बना लेते हैं और ये क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, इनको जैसे मित्र मिलते हैं उसी तरह से ये अपना उसी संगत में रंग जाते हैं। इनके ऊपर संगत का और उनके रंगत का बहुत जल्दी इन पे असर पड़ता है और उस प्रभाव से छूटना भी आसान नहीं होता अगर बुध अफलिक्टेड हो जाए। बुध के बॉडी पार्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि बुध थर्ड भाव का स्वामी है तो ये आर्म्स को, ईयर्स को, लंग्स को प्रेजेंट करता है। लंग्स का फोर्थ भाव माना जाता है पर लंग्स का जो ऊपर का हिस्सा है वो थर्ड भाव के अंदर आता है, तो बुध के कारकत्व में ही आए। बुध नर्वस सिस्टम को, बुध क्योंकि नसों का कारक है और ये नर्वस सिस्टम को प्रेजेंट करता है। बुध टंग का भी है और बुध स्किन का भी है। बुध स्किन का कारक है और साथ में बुध के अंदर एक जो वात, पित्त और कफ की बात करते हैं तो बुध के अंदर वात, पित्त और कफ तीनों ही दोष समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। मतलब इसके अंदर वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। किसी भी तरह की जो डिजीज अगर इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाए, क्योंकि बुध छठे भाव का, काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव का स्वामी होने से इसका जो छठा भाव हमारी छोटी जो क्यूरेबल बीमारियों का है, जो जल्दी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर बुध का जो रूप है, जब भी किसी बीमारी की बात करते हैं तो बुध को देखना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि बुध काल पुरुष की कुंडली में सिक्स्थ भाव को प्रेजेंट करता है और इसके अंदर तीनों ही गुण समाहित है। अगर किसी कुंडली में बुध में अफ्लिक्टेड है तो हमें ये देखना होगा कि बुध किसके साथ बैठा है, वो किसके गुण प्राप्त कर रहा है। अगर अग्नि तत्व के गुण प्राप्त कर रहा है तो अग्नि से संबंधित कोई समस्या है, पित्त के गुण प्राप्त कर रहा है तो पित्त से संबंधित समस्या है, कफ के गुण प्राप्त कर रहा है तो कफ से संबंधित समस्या है। बुध अपने आप में वायु तत्व, 3 नंबर वायु तत्व, 6 हमारा पृथ्वी, ये दोनों ही तरह की राशियों को बिलोंग करता है। तो इसके अंदर अपने अपने इसलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल जिसके साथ रहेगा उसी तरह के गुणों को लेकर ये उसी तरह, और ये मल्टीपल का भी कारक है। बुध विस्तार का कारक है, गुणक है। जैसे कोई भी चीज, बुध कोई भी कार्य करता है तो वो एक नहीं, 1, 2, 3 या 2 गुना 4, 4 गुना 8
इस तरह से इसकी चीजें बढ़ती जाती है, विस्तार का इसी तरह से इसका विस्तार हो। गुणक में अगर हम कोई बात करते हैं रोग की, तो रोग की कोशिकाओं की, तो ये जैसे अगर कोई बीमारी भी आती है तो रोग की कोशिकाओं से ये रोग बढ़ जाता है, ये कोशिकाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अंदर अफ्लिक्टेड हो जाए तो इस तरह से विस्तार होगा। अगर कोई मीडियाज की बात करिए तो ये मीडियाज में संचार का कार्य जब करेगा, तो जैसे जिस तरह से मीडियाज में हम चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं, या हम जिस तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं आजकल, ईमेल्स, गजेट जितने भी, तो वो विस्तार का ही कारक है, वो बुद्ध का ही कार्य है। मोबाइल्स, गजेट्स, कंप्यूटर्स, ये सब विस्तार के ही कारक है, क्योंकि जिस तरह से ये संचार, इस बुद्ध का कार्य है फैलाना, संचार करना। और इसी तरह से जैसे कोई भी चीज को किसी इसके साथ राहु का साथ मिल जाए, तो वो राहु और बुध मिलकर ये पूरे संचार, जिस तरह से हमारे आजकल जो कम्युनिटी, जिस तरह से हमारी कम्युनिकेशन चल रही है, ये बुध का कार्य है, साथ में ये राहु का कार्य। बुध का कलर जो ग्रीन माना जाता है, ग्रीन यानी ग्रीनरी, हरा भरा, हरियाली। बुध को बुध हरियाली से पहचाना जाता है। और वेजिटेबल्स, बुध वेजिटेबल्स का कार्य है, क्योंकि सब सब्जियां हरी होती हैं। और एग्रीकल्चर का भी कार्य। बुध को हम पृथ्वी तत्व भी कहते हैं, पृथ्वी से जुड़ी हुई जितने भी हमारे खाद्यान्न होते हैं वो बुध से रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं मरकरी अगर लग्न में आ जाए तो सामान्य तौर से मरकरी के क्या अफेक्ट हो सकते हैं लग्न के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया, लग्न हमारी देह को प्रेजेंट करता है, हमारी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है। तो बुध के आने से, मरकरी के आने से हमारी पर्सनैलिटी पे किस तरह का या हमारे व्यवहार में किस तरह का प्रभाव आ सकता है। सबसे पहले बुध इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को बताता है। बुध वाले व्यक्ति के अंदर विजडम और नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बुध एक तो विष्णु का भी रूप है, तो उसमें गुरु की क्वालिटीज भी आती हैं। और चंद्रमा का अंश होने से उसके अंदर चंद्रमा की सौम्यता भी आती है। तो सभी का मिला जुला रूप बुध है, और एक बहुत ही सौम्य रूप लेकर आता है। एक विटी, फन लविंग, अम्यूजिंग एंड ह्यूमरस। इस तरह के व्यक्ति बहुत हंसमुख नेचर के होते हैं, हंसी मजाक पसंद करने वाले होते हैं। और जहाँ ये होते हैं, जिस जगह पे भी होते हैं, कोई महफिल भी हो, कोई कार्यस्थल भी हो, तो ये अपने कार्य को बहुत ही हंसी खुशी से और बहुत ही प्रसन्नता से करना पसंद करते हैं। और इनके आसपास के इनके वातावरण के अंदर जब ये बैठे होते हैं, तो एक रौनक सी इसे महसूस होती है। मतलब इनको देखकर लोगों के अंदर खुशी महसूस होती है। ये खुद भी मजाक करना पसंद करते हैं, और ये मजाक को, और उनके साथ अगर कोई मजाक किया भी जाए तो ये मजाक का बुरा भी नहीं मानते। ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस। बुध के अंदर जो युवराज की क्वालिटीज, इनके अंदर एक शाही अंदाज होता है, एक रॉयल पर्सनैलिटी होती है। तो बुध के अंदर जब इस तरह की क्वालिटीज होती है, तो अगर किसी भी कुंडली में इस तरह का बुध बहुत अच्छा या स्वस्थ या बहुत ही हेल्दी पर्सनैलिटी होगी इनकी, और घर के अंदर भी ये इनको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा कि जैसे ये राजकुमार का रूप है, जैसे ये राजकुमार है। अगर कोई मिडिल फैमिली में भी होगा तो वो अपने बच्चों को इसी तरह से ट्रीट करेगा कि ये जैसे ये एक शाही अंदाज में रहते हैं। ये इनके अंदर एक बहुत ही एक क्या इनको कहना चाहिए कि बहुत एक मतलब एक मोहक सी पर्सनैलिटी होती है, और सभी का मन भी मोहते हैं। और इनके अंदर इस तरह से सबका मन भी मोहते हैं, और माता पिता के बहुत प्रिय होते हैं। जीनियस, ब्यूटीफुल, हैंडसम, यूथफुल अपीयरेंस होती है, खूबसूरत भी होती है, इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। और इनकी जो अपीयरेंस है, अगर ये बड़ी उम्र के भी हो जाते हैं, तो इनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत यूथफुल रहती है, मतलब बहुत चेयरफुल, यूथफुल और चार्मिंग पर्सनैलिटी रहती है। जीनियस इन मैथ्स एंड बिजनेस एंड डिप्लोमेटिक एंड क्लेवर इन डेली। तो जीनियस तो होते ही हैं, और इनकी जो क्वालिटी है मैथ्स की है। क्यों? क्योंकि ये बुध सूर्य के साथ होने से, जब सूर्य और बुध आसपास होते हैं या एक कुंडली में इनका योग बनता है, तो ये गणित के अंदर बहुत महारत होती है। अब बशर्ते कि इसमें ये ग्रह पीड़ित ना हो, तो ये अच्छे अकाउंटेंट, सीए, राइटर, स्कल्पचर्स और इसी तरह के जो फील्ड होते हैं, राइटिंग फील्ड्स होते हैं मीडियाज में, और अच्छे सेल्समैन भी बन सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्वालिटी जो बोलने की होती है, इनकी वाणी की जो होती है, वो अच्छे सेल्समैन, अच्छे मार्केटिंग मैनेजर, इस तरह के लोग हो सकते हैं। डिप्लोमेट होते हैं, क्योंकि जब बिजनेस के अंदर डिप्लोमेट होना बहुत जरूरी है। जब बिजनेस की बात की जाती है, लेन देन व्यवहार की बात की जाती है, तो बुध से अच्छा कार्य कोई नहीं कर सकता। मंगल का कार्य अपने आप में एक कार्यशीलता, कुशलता का कार्य है, पर अगर जब बुध की बात की जाती है तो बुध बिजनेस को बिलोंग करता है। क्योंकि बुध राजकुमार, राजा के कैबिनेट में, सूर्य के कैबिनेट में राजकुमार का रोल करता है, तो वो नौकरी करना पसंद नहीं करता। इस तरह के व्यक्ति बड़े शाही अंदाज वाले होते हैं, और ये बिजनेस करते हैं, तो इनका बिजनेस और इनकी अच्छी दशम भाव पे अच्छा प्रभाव आ जाए बुध का,
तो ये बुध ये बिजनेस कर सकते हैं, और ये बिजनेस एक नहीं कई तरह के बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इनकी जो पर्सनैलिटी, ये एक चीज पे टिकते नहीं है, क्योंकि इनको एक से अधिक इनके जो सोर्सेज होते हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्लेवर इन डीलिंग्स, बहुत चतुरता से ये अपनी चीजों को, लेन देन को, व्यवहार को करते हैं, मतलब पैसे का लेन देन। और इनका माइंड बहुत कैलकुलेटिव होता है, जो पैसे का लेन देन में इनको लेना और देना दोनों ही चीजें याद रहती हैं, तो बिजनेस में ये सफल माने जाते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी होती है। इनके अंदर एक गुण नहीं होता, इनके अंदर कई गुण होते हैं, क्योंकि दुस्वभाव राशियों की वजह से भी इनके अंदर जो गुण होते हैं वो विस्तार पूर्वक माने जाते हैं। और इसी तरह से इनके अंदर जो इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक कार्य नहीं करती, कई तरह के कार्य करना ये पसंद करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि ये ग्रीनरी को पसंद करते हैं, तो एग्रीकल्चर, इनको गार्डनिंग बहुत पसंद होती है। गार्डनिंग एक तरह से ये गार्डनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि इनका हाथों का जो कार्य है वो गार्डनिंग, हाथों से इन जो हाथों की जितनी भी स्किल्स हैं, राइटिंग, पेंटिंग्स, लिखना, अगर कोई डांसिंग भी, इसमें डांसिंग भी आ सकती है, क्योंकि सब अगर हाथों से जितने भी कार्य हैं, हाथ की कारीगरी, शिल्पकार, गार्डनिंग का तो मैंने बताया जैसे, और साथ में शिल्पकार भी हो गए, और हाथों की कारीगरी, इसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये वाली चीजें भी हम शामिल कर सकते हैं। और राइटिंग स्किल्स हो गई। इम्प्रेसिव स्पीकर, अगर बुध बहुत अच्छा है कुंडली में, और ये वाणी से बहुत अच्छी, इनकी जो वाणी होगी बहुत अच्छी इम्प्रेसिव होगी, प्रभावशाली होगी, और इसी तरह से ये दूसरों को अपनी बातों से, क्योंकि ये टॉकेटिव भी बहुत होते हैं, इनको बातें करना बहुत पसंद होता है, और इसी वजह से ये मित्र भी बहुत अच्छे बना लेते हैं। इनकी जो स्पीकिंग की वजह से इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक दूसरे बहुत मेलजोल वाली और बहुत अच्छी। न्यूमरोलॉजी में भी हम बुध को 5 नंबर को देते हैं, अंक को देते हैं। उसमें भी जब किसी कुंडली में बुध का 5 नंबर आता है तो हम ये कहते हैं कि ये बिजनेस में सफलता का योग है, क्योंकि ये एक तरह से एक नेटवर्किंग को क्रिएट करता है। जब बुध की बात की जाती है तो यह एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से इनकी नेटवर्किंग बढ़ती चली जाती है, रुकती नहीं है। तो ये नेटवर्किंग को बिलोंग करता है। और एक्सपर्ट इन एनालिसिस, किसी भी चीज का विश्लेषण करना, उसको, उसकी व्याख्या करना, और उसे उस विश्लेषण से उसमें एक तरह से देखा जाए तो विश्लेषण करने के बाद उसकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति भी होती है, क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के अंदर कुछ अच्छा और कुछ बुरा हो सकता है। तो इसमें इनको जब ये विश्लेषण की इनकी जो क्वालिटी होती है, और उसको उसमें से कुछ गलतियां भी निकलती हैं, तो उस गलतियों को ये निखार के आगे उसको प्रेजेंट भी करते हैं, अगर उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, और दूसरे की किसी को विश्लेषण करके भी ये बहुत जल्दी बता देती है कि इसके अंदर क्या गलती है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आर्गुमेंटिव पावर होती है, इनको कन्विंस करने की। एक तो होती है आर्गुमेंटिव, तर्क वितर्क करना, इसमें जो इनकी पावर होती है वो आर्गुमेंटिव होती है, जो कि किसी हद तक कन्विंस करने की पावर होती है। अगर कोई व्यक्ति कन्विंस नहीं हो रहा, और बुध की क्वालिटी वाले लोग अगर किसी तरह से कन्विंस करें, तो इनके अंदर एक तरह से, जैसे गुरु के साथ अगर काउंसलिंग की जाती है तो बुध के साथ आर्गुमेंट से जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इनके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर होती है कि दूसरे जो सामने बैठे हुए व्यक्ति को अपनी उस लॉजिक से, और इनके अंदर एक मैथमेटिक्स की पावर भी होती है, तो अपनी कैलकुलेशन से और बहुत ही सटीकता से ये उस पावर को यूज करते हैं। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, माइंड बहुत शार्प होता है, तो मेमोरी बहुत शार्प होती है, और क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। किसी भी क्लास में भी होते हैं, कक्षा में होते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी का जवाब आ जाए क्लास में तो ये समझना चाहिए कि उसका बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुड मेमोरी होती है, क्योंकि अपनी जो बुध लेखन का भी कार्य करता है और वाणी का भी करता है। ये मेमोरी के हिसाब से अपने जो डाटाज होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से सहेज के और कलेक्ट करके रखते हैं। और इनको मेमोरी का एक तरह से ये बहुत अच्छा रूप है कि अगर स्टडी के रूप में लिया जाए, प्रोफेशन के रूप में लिया जाए, तो मेमोरी का होना बहुत अच्छा है। पर छोटी छोटी बातों को भी याद रखते हैं, ये इनका एक माइनस पॉइंट है। छोटी छोटी बातों को याद रखना या छोटी छोटी बातों में से बातें निकालना भी एक तरह से ये दूसरा रूप हो जाता है। क्विक रिस्पॉन्स देना ये बहुत अच्छी आदत है, पर इसमें क्विक रिस्पॉन्स में कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स दिया एकदम से और कई बार वो गलत भी हो जाता है, कई बार वो सटीक भी बैठ जाता है। फॉन्ड और शॉर्ट ट्रेवल, इनको शॉर्ट ट्रेवल बहुत पसंद है, क्योंकि बुध काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव का स्वामित्व रखता है, और वहां पर बुध के स्वामित्व होने से बुध जिस भी कुंडली में तीसरे भाव से संबंध रखेगा तो वो व्यक्ति शॉर्ट ट्रेवल, छोटी यात्राएं बहुत पसंद करता है। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड रोमांस, ये म्यूजिक के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि थर्ड भाव हमारा रुचियों का और हॉबीज का भी है, तो वहां पर बुध का
जो बुध थर्ड भाव का स्वामित्व लेकर यदि लग्न में आता है तो इसी तरह से उस व्यक्ति को म्यूजिक का बहुत शौक होता है और उनको लिटरेचर भी बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये शास्त्र संबद्ध भी होते हैं। क्योंकि बुद्धिमत्ता होती है, विजडम होती है, तो इनको किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक होता है और ये शुरू से अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं और आगे की श्रेणी में रहते हैं। बुध और सूर्य, क्योंकि सूर्य इनके पास ही रहता है तो सूर्य का प्रभाव भी होता है और बुध का प्रभाव भी होता है। और किसी कुंडली में बुध वक्री भी हो जाता है और बुध अस्त भी हो जाता है। आज मैं बुध अस्त और वक्री की व्याख्या नहीं कर रही हूँ, उसमें जनरल बुध की बात करी जा रही है कि बुध की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है। यदि बुध लग्न में आ जाए तो व्यक्ति के प्रभाव किस तरह से हो सकते हैं। एक इसको संक्षेप में भी अगर देखें तो बुध वाले व्यक्ति बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, उनका अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल होता है, शब्द चयन की और उसको समेटना और उसको प्रेजेंट करना, ये इनका मुख्य रोल है। अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन में जैसे मैंने बताया कि ये राइटर्स भी हो सकते हैं और ये किसी तरह के ड्रामे में भी अपना ये मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। और जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या एक्टिंग में जितने भी लोग हैं उनके बुध, शुक्र और चंद्रमा ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। बुध बहुत अच्छा होता है क्योंकि बुध को सीखने की एक लर्निंग कैपेसिटी बहुत होती है, तो जो एक्टिंग को सीखना और उसी तरह से उसको कॉपी करके उतारना ये बुध का ही रोल है। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने बात करी अच्छी क्वालिटीज की, अब हम बात करते हैं कि अफ्लिक्टेड बुध के क्या प्रभाव हो सकते हैं यदि ये लग्न में आ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बुध अफ्लिक्टेड कैसे होगा। बुध सूर्य के साथ ही रहता है तो इसको बुध को सूर्य के से अस्त होने का दोष नहीं माना जाता। यदि बुध नीच का हो जाए या बुध राहु केतु एक्सिस पे भी हो जाए और बुध का 6, 8 या 12 भावों का प्रभाव आ जाए या बुध किसी कुंडली में अकारक हो जाए, क्योंकि बुध अपना शत्रु मानता है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुआ, एक तरह से ये गुरु की पत्नी तारा से उत्पन्न हुआ था, तो बुध चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानता है। परंतु चंद्रमा इसको शत्रु नहीं मानता क्योंकि चंद्रमा को कोई शत्रु नहीं है। तो बुध के अंदर जो क्वालिटीज के साथ साथ यदि हम इसके अफिक्शन की बात करें तो ये थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं। अगर ये लग्न में बुध पीड़ित हो जाए, उस पर किसी तरह का कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, क्योंकि इसका अफ्लिक्शन से व्यक्ति के अंदर निर्णय की जो क्षमताएं होती है, क्योंकि बुध जो है बुद्धिमत्ता को प्रेजेंट करता है, हमारे ब्रेन को प्रेजेंट करता है। तो ब्रेन में किसी भी तरह की अफ्लिक्शन होना, ब्रेन के नर्वस सिस्टम पे कोई किसी भी तरह का प्रभाव होना, तो ये व्यक्ति के अंदर जो व्यवहारिक चीजों की कमी आ जाती है और इसीलिए जब इनके व्यवहार में भी थोड़ी असामान्यता आ सकती है। इसको देखते हैं हम कैसे। व्यक्ति थोड़े से स्वार्थी हो सकते हैं, फिकल माइंडेड हो सकते हैं, अस्थिर नेचर हो सकती है और इनके जो ये जिस तरह से प्रिंसिपल पे चलने वाले नहीं हो सकते। तो किसी तरह से हम ये देखें कि ये झूठ, कभी कभी ये झूठ किसी कुंडली में ऐसा होगा तो कोई झूठ बोलने वाला हो सकता है, कोई धोखा देने वाला हो सकता है, कनिंग नेचर हो सकती है, मतलब किसी से फायदा उठाने वाले अवसरवादी हो सकते हैं। और अगर स्पीच की बात करें तो बुध वाणी का भी कारक है, तो स्पीच में हकलाना हो सकता है, स्पीच स्टैमरिंग, डमनेस, स्किन डिजीजेज हो सकती है, साइनस की, कफ की, कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथों पे पैरों पे स्किन का कोई स्किन का रोग हो सकता है, या वर्टिगो, जिस तरह से वो बुध नर्वस सिस्टम को प्रेजेंट करता है, तो वर्टिगो, चक्कर आना, दिमागी कोई समस्या हो। अफ्लिक्टेड मर्करी कैन कॉज मेंटल डिसीजेस, मैडनेस, लेथर्जी, नर्वस डिसऑर्डर्स एंड अफ्लिक्शंस ऑफ द ब्रेन पे किसी भी तरह का अफ्लिक्शन जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, ये बुध के ही कारकत्व में आएगा, बशर्ते इसमें चंद्रमा भी पीड़ित होना चाहिए। और मेंटल डिसीजेस हो सकती हैं, वही चंद्रमा की बात सबसे पहले आएगी, तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा पे प्रभाव, चंद्रमा के शुभ अशुभ का प्रभाव, साथ में बुध का प्रभाव, इसी तरह से डिजीजेस बढ़ सकती हैं। बुध नर्वस सिस्टम को प्रेजेंट करता है, तो नर्वस से संबंधित कोई भी समस्या आ सकती है। बुध में जो जितनी भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को देखते हुए वो क्षमताओं में कमी, उन्हीं कारकत्वों में कमी आ सकती है। तो अफ्लिक्टेड बुध को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके रेमेडीज सामान्य तौर पर जो रेमेडीज हैं वो मैं आपको बता। सामान्य तौर पे बुध जो है विष्णु का रूप माना जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसमें विष्णु, जो हमारे विष्णु जी हैं, उनके हिसाब से उनकी प्रसन्नता के लिए बुधवार वाले दिन कोई भी मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इनके बुध अफ्लिक्टेड है, उन्हें कम से कम ये बुधवार वाले दिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके जो मंत्र हैं, यदि बुध अफ्लिक्टेड की बात की जाए तो भगवान विष्णु के 8 नाम बोले जाते हैं। उन 8 नामों को यदि जिनके बुध में वीकनेस है या बुध अफ्लिक्टेड है, जिनके वाणी में दोष है, कोई स्किन में प्रॉब्लम है, कोई रोग शांति की बात है,
क्योंकि बुध एक सामान्य रोग को भी प्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से विष्णु के 8 नामों का एक मंत्र है, अच्युतम केशवम विष्णु हरि सत्यम जनार्दन, ये मंत्र है। और इसको अगर इस मंत्र को पढ़ा जाए तो बुध के काफी दोष हरण हो सकते हैं। हनुमान चालीसा में के पीछे एक श्री राम जी की एक स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव्य दारुणम। ये रोजाना 2 बार पाठ करने से बुध के दोष कम हो सकते हैं। जैसे कि बुध विष्णु जी का ही रूप है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 28 या 108 बार जाप करने से भी बुध के दोष कम हो सकते हैं। फिर बात करते हैं हम विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम तो सभी, चाहे गुरु और बुध, दोनों के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ को अगर अपनाएं तो काफी समस्याएं हल हो सकती हैं। इसमें हम विष्णु सहस्त्र नाम के 12 पाठ करने के लिए 12 पाठ करने को बोला गया है। ये तो जब कल कुंडली देखेंगे तभी उसमें पता चलेगा कि बुध या गुरु से संबंधित कोई समस्या है तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को ही अपनाना चाहिए। अब इसे समाप्त करती हूँ मैं। उम्मीद है आपको ये बुध से संबंधित वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम में हम गुरु से संबंधित लग्न पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।